बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आपको सोकी टीवी की जानिब से ईद मुबारक। और ये ईद का स्पेशल शो आज हम आपके सामने लेके हाजिर हुए हैं। मलिक मोहम्मद नवाज सोकी जो है वो अपने मखसूस अंदाज में आपको ईद मुबारक का पैगाम देना चाह रहे हैं। और चूँकि एक अचानक से हमारा प्रोग्राम बना कि इस तरह से आपको ईद की ग्रीटिंग्स दी जाए, तो जाहिर है कि तबला तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो है वो मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब के ज़बरदस्त अशार हैं और फिर उनके साथ उनकी जो है वो परफॉर्मेंस है। खुसूसी आप लोगों की जो फरमाइश है और मेरी भी फरमाइश है, उसके ऊपर मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब बहुत शुक्रिया आपका कि सोकी टीवी के ऊपर हम बहुत सारे फनकारों को प्रमोट तो करते हैं, स्टोरीज भी करते हैं, हमारे नाजरीन अलग तरह से देखते भी हैं। तो क्या पेश करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आज ईद का दिन है। बिल्कुल है जी। और यादगार एक को ये 2026 की ईद उल फितर है जी हाँ। ते हर बंदे का एक होता है। आप यकीन मानिए कि मुझे इतने लोगों के ईद मुबारक आई है कि मैं खुश हो गया हूँ। उसका मैं उनको जवाब दे के भी थक गया हूँ। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि देखो, ईद खुशी का नाम हाँ जी, ये खासकर प्रदेश के वास्ते और मेरे जेडे आर्टिस्ट फनकार उन्होंने पता है कि हुण मैं गाने वाला काम तो छोड़ देता, हाँ। काम दूंगा शुरू कर देता। लेकिन सोचा कि चलो फिर भी गाने वाला छोड़ दिया, कवाली वाला शुरू कर दिया। जो भी है, तो जो लोग विरसा से लोग महरूम हुए हैं, मजरूब हुए हैं, तो उनके लिए तो चलो मेरे जहाद है इंशाल्लाह और वो चलता रहेगा। तो कोशिश करता हूँ, कुछ चंद अशार मैंने खुद भी लिखे हैं, कुछ और दोस्तों को भी, मतलब कुछ अच्छे शुरा का। हाँ, और कुछ आपको फरमाइशें भी हैं। हाँ, तो वो भी कर देते हैं। तो कोशिश करूंगा, क्योंकि आजकल मैंने ये छोड़ा हुआ है प्रैक्टिस। तो बहरहाल ये मेरा अपना एक लिखा हुआ ईद के हवाले से है। फिर एक मैंने 1999 में, जी हाँ, 99 में वो भी लिखा था ईद के हवाले से। तो बहरहाल कोशिश करते हैं। 26 साल पहले 26 साल पहले नहीं, एक 27 साल तक। एक जो शेर जो मैंने लिखा था वो 1977 में लिखा था, वो भी सुनाऊंगा। वो ईद के हवाले से नहीं है, वो वैसा ही था, एक हमारी बात थी। तो मैं कोशिश करता हूँ जनाब। वो ईद आई मेरे सजन ने आए, मेरे सजन ने आए, मेरे सजन ने आए। तो सब हर बंदी की ख्वाहिश होनी कि मेरा बहन भरा जो भी वो भला ईद आई मेरे सजन ने आए, वो लोग की दूर दराज तू आ गए। रब खैर करे शाला खैर होवे, वो ये दुख जिंदगी नू एक प्यार दी आस ते जींदा हाँ, वो भी आपो आप गवा गए। वो जेड़ी बाकी कसर चा बचदी हाई, वो अजीब खंजल 99 वाला जो मैंने थोड़ा लिखा था, कुर्बानी वाली ईद थी और कुर्बानी हो रही तो कबे आके बोलना चाहिए। कुछ लोग कहते थे ना कि कब अभी कहाँ जराए मैसेज लेके आंदा है, किसे कोई आमद होवे तुम वो उड़ जा कावा जा देश माही। वाह वाह, जा देश माही दे ओ जा देश माही दे। वाह, ओ भला उड़ जा कावा जा देश माही दे, पैगाम मेरा पहुंचावी। आखी साल नान में चढ़ आए वो, इस ईद ते फेरा तेन वास्ता पे अपनिया संगतां दा, मेरी संगत दी लाज निभावी। भला सोकी दी जिंदगी चंद घड़ियां, वो मुड़े कब्र ते फेरा। अफसाना शेर है ईद के बारे से।
वो होवी ईद मुबारक साडे तरफों शला जग ते जीवियो माई। हाँ वाह 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 वाह। ओ भला ईद खुशी दा ना होंदा वो साडी किस्मत दे विच नहीं। आए हाय जेड़े जर फिराक दे गहने पाके बदिया तन ते खा के रवाई। वो गुलाम हुसैना उजड़ गया नू वो पै आधन लोगे शुदाई। आए हाय तू ना आए तू ना आए वो तू ना आए तेरी याद आके। वाह वाह। भला तू ना आए तेरी याद आके तेरा वादा यार वफा कर गई। आए हाय वाह। वो बुआ नैना दा खड़किया कई बारी वो मैं समझिया असर दुआ कर गई। कमी तेरी मुसलसल रही बाकी बेचैनी अमन तबाह कर गई। बुआ खोल के देखिया हई कोई नहीं वो मेरे नाल मजाकी हवा कर गई। आए हाय अंब ढठा हवा नाले वो अंब ढठा वो हवा नाले माही नहीं मिलिया वो की जोर खुदा नाले। माही नहीं मिलिया वो की जोरी खुदा नाले वो की जोरी की जोर खुदा नाले। वाह वाह। वो जिਵੇਂ मैं कुआर रोया है वो एवें मैं वांगू पल पल रोसे। प्यारे भाई शमशाद मागुर साहब भी बड़ा मेरे तो फरमाइश कर दे तो पता ही वो जिਵੇਂ ਮੈਨੂੰ रोया है वो मैं वांगू पल पल रोसे रोसे। तू एक बारी रो के थक बासे वो वल दिल दुखसियत वल रोसे। तंदे दुखड़े नहीं वो वंडासी कोई तू ला कंधा को गल रोसे। बस कर फर्क मुयाद दहे वो मैं अज रोया तू कल रोसे। जो साहब 1977 जे यानी 1977 च लिखिया सी। तेरा खेश कबीला भारी हम वो कितनी मिलन दी मैं भी तैयारी। भारी कहने डाडे लोगों ते तेरा खेश कबीला भारी यानी डाडे लोग तेरा खेश कबीला भारी हम वो कितनी मिलन दी मैं भी तैयारी। एक सफर ला मेरा दूजा रात अंधेरी मियां वाली दी है ओ लारी। बेडफोर्ड बसा चल दिया 18 मील वो सफर वो पैदल पर नहीं सी हिम्मत में हारी। जब फजर दा तारा चढ़ आए वो गई मेहनत जाया सारी। यारे घड़ा बंद वे खाना होए आने घड़ा बंद वे खाना वो खाने घड़ा बंद वे खाना मैं ढोले दी मंग वे खाना होए आने घड़ा
वाह वाह। वो मैं तो सारी रात बेचैन रहा, वो तेरी याद दे विच वो फुट गई। आहा वाह वाह। जै फजर दे तारे चमक दिती, वो हर आस गरीब दी टुट गई। हुण पुछ लै जिगर वो हयात कोलू तड़ दर्दां दे विच सुती। मलकल मौत एहसान किता, वो तड़े जुल्मां तू जिंद छुटी। वाह साहब वाह। बस ईद दे हवाले नाल बस ये तुहाडी मोहब्बत एक अज कोई पुरानियां यादां ताजा करा छोड़ियां ने कि सोगी वाजा ले आओ। तो ये चीजें होती हैं, बस ये दुखड़े सुखड़े हैं हमारे। बाकी तो के दुनिया से आपने हर एक ने चला। वो एक बहुत मारूफ गाना है वो बलोचा, हाँ वो नादिर बलोच साहब की नादिर दरख्वास्त बलोच साहब। बार बार मुझे वो उसके पूरे बोल नहीं आते, पर थोड़ी वो सी जितना आता है उतना तो पेश करें। तो बनाना पड़ेगा। वो फोक फोक सॉन्ग है लोकल। वो ढूंढना पड़ेगा फिर माहौल को। अच्छा बलोचा जालिमा जादू की तोई हो, बलोचा जालिमा जादू की तोई हो, सयां विच खेड दी काबू की तोई हो, सयां विच खेड दी काबू की तोई। बलोचा जालिमा वाह 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 वाह। बलोचा जालिमा मैं तैंडी बरदी हो, बलोचा जालिमा मैं तैंडी बरदी हो, करे सानो किरी सारे टबर दियो, करे सानो किरी सारे टबर दियो। बलोचा जालिमा वाह होती है, फिर माहौल बनाना पड़ता है। वो जाहिर है जाहिर है जाहिर है। मलिक साहब बहुत मर्तबा हमने ये चीज देखी कि जिनका काम था जाहिर है अब हमें उस लेवल के, जिस तरह मलंगी साहब, जिस तरह दीगर सरायकी का बादशाह था, जिस तरह देखें रेशमा जी सराय बुलबुल थी। क्या लोग थे जो बड़े बड़े सिंगर हैं, हमें अब वो नर्सरी बंद होती नजर आ रही। पक्की बंद हो गई है नर्सरी, कोई नहीं रही। ये आने वाले मैं आपको बताऊं, देखे ना नसीबो लाल पे इतराज होता है कि जी वो बड़ी वल्गर गाने गाती हैं, ये करती हैं वो करती हैं। आप जो ब्रीड आनी थी, जो एकेडमी थी, जिसने प्रमोट करना था, वो तो किसी और काम में लग गए सारे। चलो साहब ये प्रोग्राम और तरफ चला जाएगा। नहीं ठीक है। हाँ। अब शायद अगर ये लंबा हो गया या जो भी, लेकिन ये सुनने वाला प्रोग्राम है। मरगला मूटल में हम बैठे थे, मंसूर मलंगी आया हुआ था। अच्छा। उसके साथ मेरा बड़ा याराना था। आपका तो खैर भुट्टो साहब के साथ यार ऐसे तो ना करें। तो हुआ क्या कि उस वक्त तो ये भी 99 की बात है, तो उधर एक को जंग की रिपोर्टर चली गई।
बड़ी जनाब, उस वक्त प्रेस मीडिया का दौर था, बिल्कुल। जंग बादशाह था उस वक्त, जंग भी बादशाह था और मतलब प्रेस मीडिया भी बादशाह था। सही बात। तो वो उसके साथ फोटोग्राफर भी था। अब उसने मलंगी साहब से इंटरव्यू लेना था। हम बैठे गप लगा रहे थे कमरे में। उसने अपने फोटोग्राफर को कहा कि आप 8-10 पिक्चर लेके चले जाएं, मेरा घंटा 1.5 लगेगा। ठीक है। उसने बड़ा तफसीली इंटरव्यू लिया और बड़ा बारीकी से उसने चीजें निकाली हैं। ठीक है। उसने कहा, मलंगी साहब, आप सरेकी के बादशाह कहलाए जाते हो, और ये बताएं कि मेहंदी हसन साहब ने कभी राग छेड़ा है तो गिलास टूट गया, और कभी कोई राग बजता है तो मल्हार कहते हैं तो बारिश आ जाती है, ये होता है? कहता है होता है। उसने कहा, आपने क्या किया है? अब बड़ा सवाल, बड़ा बारीक सवाल था ये। सरेकी का वो बादशाह था, वो जो माया लगा जाता था ना जाते जाते, लोगों के दिलों पे फिर जाता था। उसने कहा, आपने क्यों नहीं किया? उसने कहा, जी देखे, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। कहते हैं, अकबर बादशाह जो था ना, उसके दरबार पे तानसेन जाता था, और अकबर बादशाह ने ये ऐलान किया हुआ था कि तानसेन के अलावा मैंने कोई किसी की आवाज सुनी तो मैं सिर कलम कर दूंगा। इतना बैन था, सिर्फ तानसेन। और तानसेन जो है, एक रोज अकबर बादशाह के दरबार पे नई चीज पेश करता था। ठीक है। तो एक दिन ना, मतलब, और उसके अलावा उसने सुनना ही नहीं। शाम को उसने जो भी टाइम होता था वो दरबार में तानसेन ने पेश करना नई से नई चीज। एक दिन अकबर बादशाह को आया तो उसने सवाल किया कि तानसेन को आपसे अच्छा गा सकता है? क्योंकि उसने तो सारी नरसी बंद की हुई थी। उसने कहा, जी गा सकता है। उसने कहा, कौन है वो? उसने कहा, जी मेरा उस्ताद है। कहता है, किधर हो? उसने कहा, जी वो पता नहीं कौन पहाड़ों से, पता नहीं कहाँ 6 महीने तो कम से कम पैदल जाने का उधर लगेंगे। उसने कहा, नहीं यार, बुलाओ, हम कन्वेंस भेजते हैं, वो आ जाए। उसने कहा, सर उसको बादशाही दे देंगे तो वो नहीं आएगा। अब सुनने वाली बात यह है, उसने कहा, भाई हम उसको हदिया देंगे। उसने कहा, सर नहीं आएगा। उसने कहा, पर अब सुनना भी मेरा जरूरी हो गया, अब मैं सुनूंगा, क्या करें? उसने कहा, जी कोई 6 महीने का राशन रख लें। उस वक्त खच्चरों का दौर था, ये मतलब चाल तो इतने थे नहीं, तो कम से कम 6 महीने जाते हुए लगेंगे, पहाड़ों का सफर है। अकबर बादशाह तैयार हो गया। उसने अपना हुक्म दिया, भी इतने घोड़े खच्चरें तैयार करो और जाना है। अब पहाड़ों में ऐसा सफर था कि कई जगह से पैदल गुजर के तो पत्थरों को पकड़ पकड़ के चढ़ना था। रास्ता ही ऐसा था, लेकिन उसका इश्क था। 5-6 महीने बाद जा पहुंचे, पहाड़ को क्रॉस किया, उस साइड पे कुछ समुंदर है। अब एक कखो कानों की वो जो खाना बदोश लगाते हैं, चौकी लगी हुई है, उसमें एक दरवेश बैठा हुआ है, काली केटली, कोई चाय कावा बनाता है, पी के तो बस अपना बैठा हुआ है उस मौज में दरिया के किनारे। अब अकबर बादशाह ने एक वो हार लेके, ताज लेके गया था कि अगर इस लेवल पे भी उतर आया तो मैं उसको ये बादशाही का ताज दूंगा। उस वक्त ये होता था कि वो ताज जिसके पास हो उसको सलूट करना पड़ता था, जिस मुल्क का भी कोई आए। तो वो जब पहुंचा है तो उसने कहा, वही तानसेन ने बादशाह अकबर बादशाह तके ही कोई नहीं, उन्हें तो अपने शगिर्दों गले नाल लाया, बैठ यार यार होने बंदे भी तेरे नाल ज्यादा थे, मैं की करा। उन्हें कहा, नहीं नहीं वो कोई गल नहीं। अकबर बादशाह नूं बड़ी खिच पई भी किस बंदे को लै आंदा, मैं मर गया असी सफर तय कर करके हथ भी चले गए पैर भी। तो उसने कहा, यार तानसेन अज कुछ सुना मैनू। उन्हें क्या, उस्ताद जी की सुनावा? उन्हें क्या, पैरवी सुना दे यार। हुण पैरवी जड़ा मसूद भाई, ये सदाबहार राग है, इहदा टाइम कोई नहीं। बाकी रागां दे टाइम हन, मतलब सवेर दा, दोपहर दा, ये वो, मतलब उन्होंने टाइम है। हुण पैरवी जड़ा सी सदाबहार राग सी। तानसेन ने जदों साज पकड़िया अपना जेड़ा भी सी, कहंदा नहीं 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 तानसेन होरे कर यार, अज तैनूं पैरवी भी पूरी बजानी दस देवां। वो अकबर बादशाह सोचे कि चक्कर है यार, पैरवी भी नहीं बजा। अकबर बादशाह रोज सुनता सी, उन्होंने भी इन्हां चीज़ां दा बड़ा लगाव सी। जिस तरह पीर नसीरुद्दीन नसीर भी तुसीं देखिया, वो वाजा वजा के कवालां नूं अपना कलाम दसदे सन, तर्जां भी वो खुद बनाउंदे सन।
ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਕੜਿਆ ਨਾ ਸਾਜ਼ ਹੋ, ਹੂੰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਸਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਆਖਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਮਹਿਜ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਰਵੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਰਵੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਪੈਰਵੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੀ ਆਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਸੀ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਅਸਾਂ ਫਕੀਰਾ ਲੋਕਾਂ ਐਸਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਈ, ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਸਲੂਟਾਂ ਨਾਲ, ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟੇ ਹੋਇਆ, ਬੈਠੇ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੈਰਵੀਂ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਸੈਨ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਤਾਂ ਸੈਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ 12 ਵਜੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੇ ਰਾਗ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਛੇੜ ਦੇਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਮੋਦਾਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ 10 ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਸੁੱਟ ਛੱਡਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਸਨੂਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਜ਼ਤ ਆਣੀ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ, ये मंसूर मलंगी ने सुनाई है मरहूम ने। उन्हें क्या बीबी बात यह है कि हम गिलास नहीं तोड़ सकते, हम बारिश नहीं बरसा सकते, हमारा ये होता है हम जाते हैं किसी महफिल में, हमें लोग कहते हैं फुल मोतिया दा सुनाया हम सुनाने यार गड़ा दे बंद वे खाना। असा लोगों को पैसे कढ़ने होंगे, असा अपने बच्चों ने अपना पेट पालना होता है, लिहाजा वो की ऐसे बारिशां वसाणियां ते की गिलास तोड़ने। और आमद होती अल्लाह दी कसम खा के मैं कहना इस वक्त 77 दा दौर सी, कलसूम इंटरनेशनल दे नाल वाला प्लाजा है इस पासे। अच्छा मैं उस वक्त कंस्ट्रक्शन में मैं काम करांदा सा, मैं पहले भी इंटरव्यू किया, मेरे उस्ताद ने भी कई जगह ते दस्या। तो वो उस्ताद यार है दिन सन गर्मियों ने बड़े टाक टाक करने, 1-2 दा टाइम उसी ते बहुत ज्यादा गर्मी सी। वो प्लाजे दे अंदर बेसमेंट च असां जेड़ा ना रेसल कर रहे हैं। उस्ताद यार वो तबले ते सन ते मैं बाजा बजाया सी और राग सी मालकौंस, मैनू अज भी याद है, इस 77 दी गल है। ते वो जनाब उस्ताद लगे हुए मैं पलटे शलटे पे लाना वा, बल्ब सी बड़ा मोटे जे कच का नहीं सी, ऊपर चलिया बड़ा ट्रेंड सी, हुण तो घट हो गया, फिर भी वो कच का एक मोटा जो तले बल्ब दे लगा होता सी, ट्रे जी चलने चलने टॉस होई ने तो खिरचियां पूरे उड़ियां, पता नहीं असी भी बच गए हैं। बल्ब उड़िया ते मैं एकदम मैं कोई पत्थर किने मारिया, मैं छड्या वाजा ते मैं नसिया सीढ़ियां दूर दराज तक तकना है। उस वेले प्रेसिडेंसी वाला पे कुछ भी नहीं था, रोड नहीं बनया सी प्रेसिडेंसी वाला, तो मैं देख रहा दूर दराज तक कोई शय नहीं है। तो मैनू नीचे उस्ताद उरी आवाज मारने, बेटा आ जा, मास्टर साबर साहब बेटा आ जा आ जा। वो मैं कही पत्थर, उन्हें कहने पत्थर नहीं सी यार, ये मालकौंस सी। मैं कहा उस्ताद जी ये कि बहुत टच हो गया ना, उदी आमद आ गई, असी अपनी तलाई बगैर गरज तो लगे सा तो उदी आमद हुई है। ये चीज़ां होंदियां, लेकिन असी लोग कहे वे टुकड़ा हुण जनाब कहे वे हर कोई पिया गांदा, मैं किसी की आखां, असां नूं गाना नहीं आंदा, लेकिन कम से कम देखें इसका सुर है, ये फर्ज क्या, ये दूसरा काला है, अच्छा इसको दूसरा काला कहते हैं, ये पहला काला है, ये तीसरा काला है, चौथा काला, पांचवा काला। अब हमें जब तबला मिलता है, अल्लाह की कसम पूरी बात नजर आती है कि वो भी कुछ कह रहा है। अब आम आदमी को तो नहीं पता होता ना, इसकी आवाज और उसकी आवाज जब मिलती है ना, तो ये इधर से पूरी कानों में एक समा बन जाता है, दिल करता है कि आवाज लगाएं। अब साज किसी को मिलना पता ही नहीं, मेरे सने और जनाब बड़े खान साहब बस गाना हिट हो गया, ठीक है। बाकी फिर जनाब उन्होंने मुख्तलिफ आजकल कीबोर्ड जो काट लेंदे सारा कुछ, वो आजकल तो वैसे ही वो
दो टोन देते हैं हाँ उसे, बस नहीं और वो आजकल खुद की पूरा गाना मैं तुहानू दसना, मैं कई बार गया ना, हुण कई फनकारा ने गुलकारा ने मेल फीमेल वो की जनाब उन्हें पिछे लाया हुआ म्यूजिक वो आवाज विचों बंद करके जनाब मैडम का गाना वो जो लगाया यूट्यूब ते नाल ही कॉपीराइट आ गया भी ये उसकी मैडम की ट्यून बजी हुई है। देखे ना कुछ चीज अपनी अल्लाह, मैं मलंगी नू गाना, तावला नू गाना वा, मुख्तलिफ लोगों नू गाना, मेहंदी साहब का गाया, तो मेरा वो नहीं आता क्योंकि साडा रंग अंग अपना होता है ना। कोई गीत हमारे नाजरीन को सुनाएंगे? बस वो मेरा ख्याल में काम बहुत लंबा ना हो जासी, कोई बात नहीं, काट लेंगे हम। चलो नहीं काटना नहीं है, जो आने दे। मेरी वाला घर मैनू हजे तक याद, मेरी वाला घर मैनू हजे तक याद, हजे तक मुंह विच, हजे तक मुंह विच बेरां दा सवाद, मेरी वाला घर मैनू हजे तक याद, हजे तक याद, हजे तक याद। सुनन लई शेर उन्ने देने मैनू बेर उन्ने, सुनन लई शेर उन्ने देने मैनू बेर उन्ने, रुस जाना फेर उन्ने, रुस जाना फेर उन्ने, बड़ी उस्तादी मेरी वाला घर मैनू हजे तक याद, हजे तक मुंह विच, हजे तक मुंह विच बेरां दा सवाद, मेरी वाला घर मैनू हजे तक याद। मेरी मुद्दे बैके उन्हें दिल मेरा लैके उन्हें, मेरी मुद्दे बैके उन्हें दिल मेरा लैके उन्हें, सब कुछ कह के उन्हें, सब कुछ कह के उन्हें किता बर्बाद, मेरी वाला घर मैनू हजे तक याद, हजे तक मुंह विच, हजे तक मुंह विच बेरां दा सवाद, मेरी वाला घर मैनू हजे तक याद, हजे तक याद, हजे तक याद। मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। ईद का स्पेशल प्रोग्राम आपने चार चांद लगा दिए। नाजरीन मोहतरम, हमारी तरफ से, सोकी टीवी की तरफ से आपको ईद मुबारक बहुत बहुत। और मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब को हम दोबारा भी दरख्वास्त करेंगे कि थोड़े से चस्के तो नहीं पाया जाना कि तबले वाला मिलाया नहीं, अब ये देखें, अब ये तो फिर ये तो अब अगर सुनने देखने वाले चाहेंगे तो हम जो कहेंगे वो करेंगे, सीधी सी बात है। ये तो मोहब्बत की, ये तो मोहब्बत की बात है। जब मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करते हैं तो हमारी क्या मजाल है कि हम उन्हें कुछ भी कह सकें। तो नाजरीन, बहुत शुक्रिया आपका, और हम हाजिर खिदमत है। दुआओं में अपनी में खुसूसी याद रखा करें, और हमारी तरफ से, मसूद चौधरी की तरफ से, मलिक मोहम्मद नवाज सोकी की तरफ से, सोकी टीवी की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और हम जितना भी आपके लिए कर सकते हैं हम हाजिर खिदमत हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।